चलिए, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और उसका मतलब कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हम लोग ये समझने आए हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसको हम लोग अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, तो लिखा है इसमें, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द ट्रैवलर ट्रेन एंड बस। यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स है आपका, जिसमें कि आपका लिखा है यहाँ पे ट्रैवलर, आपका ट्रेन और आपका यहाँ पे लिखा है क्या, बस। ठीक है, ट्रैवलर, ट्रेन और बस। देखिए, ट्रैवलर जो है, कुछ ट्रैवलर मतलब घूमने वाले लोग, जो कुछ घूमने वाले लोग होते हैं वो बस से भी यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से भी करते हैं, ट्रेन से भी करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सारे ट्रैवलर्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवलर्स जो है वो किससे ये करेंगे। तो ये मान लेते हैं, ये जो हमने सर्कल बनाया, ये जो हमने सर्कल बनाया वो ट्रैवलर का हो गया। ठीक है, तो कुछ जो ट्रैवलर्स हैं वो वो किससे ट्रैवल करते हैं, बस से। तो ये जो है ना, कुछ इसमें से बस वाले हिस्से हो गए जो कुछ बस से ट्रैवल करते हैं। जो कुछ हो गए वो किससे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। कुछ किससे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्रैवलर का हम लोग बड़ा बना दें और बस और ट्रेन ये दिखला दें। मतलब ट्रैवलर घूमेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बस और ट्रेन दो अलग अलग है। ठीक है, आप अलग अलग बना दिए, लेकिन ट्रैवलर के अंदर वो कर दिए, वो ट्रैवलर के अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है? वो ट्रैवलर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, तब है नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है रिलेशन, सिंपल बताना है, रिलेशन बताना है कि प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस, इनमें क्या रिलेशन है। अब देखिए, जो प्रॉफिट है, जो आपका जो प्रॉफिट है, उन्हीं का ये दोनों पार्ट है, डिविडेंड और ये जो बोनस है उसी का पार्ट है। मतलब डिविडेंड अलग है, बोनस अलग है, लेकिन ये जो दोनों है, डिविडेंड और जो बोनस है, वो दोनों किसका पार्ट है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे समझना है कि कैसे हम लोग है ना वो सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड द इंजीनियर्स। वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब देखिएगा, इंजीनियर जो है वुमेन्स, मदर्स एंड इंजीनियर्स। तब हम लोग क्या देखेंगे, वुमेन, जो वुमेन है वो बड़ा कर दीजिए। अब जो औरत है वो माँ भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो मदर है वो इतना तो फिक्स है कि वो माँ होगी। मतलब जितने भी मदर्स हैं वो क्या है, वुमेन है। आज तक हम लोग मेल मदर नहीं देखे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे कहना है कि जितने भी मदर है वो वुमेन्स है। तो वुमेन्स के अंदर आपका क्या आ गया, मदर आ गया। ठीक है, अब मदर में भी वर्किंग हो या नॉन प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ कहने का मतलब तो नॉन प्रोफेशनल है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमारी बात किसी को इंजीनियर्स की हो रही, तो माँ भी इंजीनियर्स हो सकती है। तो कुछ जो माँ है, कुछ सारे माँ इंजीनियर्स नहीं हैं, तो कुछ जो माँ है वो क्या है, इंजीनियर्स हो सकती है। अब अगर हम ऐसा कर दिए तो जितने भी महिलाएं हैं, अगर इस गोले को हम अंदर कर दिए तो जितने भी महिलाएं हैं, मतलब इसको हम इंजीनियर्स को हम लोग यहाँ पे ग्रीन से दिखा रहे हैं, तो यहाँ रिलेशन देखिएगा ग्रीन से। ठीक है, तो जितने भी वुमेन्स हैं, ये हो गया वुमेन्स के लिए हम लोग दिख रहे हैं इसको ऐसे, तो ये बड़ा वाला वुमेन्स, मतलब जितने भी जो महिलाएं हैं वो इंजीनियर हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तब क्या हो गया, तो हम लोग अलग अलग जो है ना ये गोला ले लेते हैं, मदर के लिए ये ले लेते हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो ये हो गया वुमेन्स। ठीक है, ये हो गया वुमेन्स। यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए हम लोग मदर्स के लिए रेड किए हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए रेड, और इंजीनियर्स के लिए ग्रीन किए हैं तो यहाँ पे कर लीजिए ग्रीन। मतलब ये जो ऑप्शन है, मतलब जो माँ है वो इंजीनियर भी हो सकती है, और लेकिन वो मदर तो हो ही गई। तो जितने भी मदर्स हैं वो सब क्या है, वुमेन्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से जो अगर आप सोचने लगेंगे तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप कर सकते हैं। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका कि फैक्ट्री, ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। ठीक है, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी। तो इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फैक्ट्री, अब देखिए प्रोडक्ट और मशीनरी ये दोनों जो है वो फैक्ट्री के अंदर ही होता है। वो क्या होता है, दोनों जो है वो फैक्ट्री के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अगर एक बड़ा सा हम लोग बना लें फैक्ट्री बना लें। ठीक है, और उसके बाद मशीनरी और प्रोडक्ट।
तो मशीनरी और प्रोडक्ट को आपको अलग अलग करना होगा, मशीनरी अलग है, प्रोडक्ट अलग है। क्यों? क्योंकि एक ही मशीन से सारे प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। समझ में आएगा? देखिएगा, यहाँ अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो अगर ये फैक्ट्री को ये डिनोट कर रहा है, ये मशीनरी को डिनोट कर रहा है, ये प्रोडक्ट मतलब सारे प्रोडक्ट मशीन के अंदर हैं या सारे मशीन, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर मशीन और प्रोडक्ट दोनों बनते हैं फैक्ट्री के अंदर, लेकिन ये दो अलग अलग यूनिट हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा डी। तो देखिए, आसान क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान रहता है और आसानी से आप आंसर भी कर सकते हैं। समझने का आपका है कि आप कैसे उसको समझ रहे हैं, रीड कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका ऑथर, लॉयर और सिंगर। ऑथर, लॉयर और सिंगर। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑथर, लॉयर और सिंगर, क्या इसमें किसी में आपका कोई ये रिलेशन बन रहा है? ऑथर भाई कोई ये जो ऑथर है वो मतलब कुछ राइटर, मतलब कुछ पेपर्स हैं, कुछ उनके बुक्स हैं, कुछ ये हैं। जो लॉयर है वो वकील है और जो सिंगर है वो गाना गाते हैं। तीनों का अलग अलग फील्ड है, तीनों का क्या है आपका अलग अलग फील्ड है। तो इसमें एक फील्ड में तो कोई हो ही नहीं सकते हैं, तो तीनों अलग अलग करके आप दिखा सकते हैं। ऐसा भी आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, यहीं पे अगर रहता कि लॉयर और सिंगर और मैन रहता, मैन, तो आपका ये जो ऑप्शन सी है वो तब सही होता है कि मैन, जितने भी मैन हैं, जो अगर मैन के अंदर सिंगर और लॉयर आ गए, ठीक है। कब? जब लॉयर वुमेन नहीं है तब। मतलब अगर, मतलब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लॉयर तो वुमेन भी हो सकती है ना, ऐसा थोड़ी उसको लॉयर ही थोड़ी बोलते हैं, उसको लॉयर बोलते हैं। जैसे टीचर मतलब फीमेल और मेल दोनों को बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप रिलेशन को कितने अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और कितने जल्दी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तभी आपका टाइम कम लगेगा। समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से जो है ना, इस तरह से तब है कि यहाँ पे एक और टाइप का है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया रहेगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो किसके लिए है? तो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कुलर बॉक्स किसको? एथलीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रायंगुलर जो बॉक्स है वो किसको? गर्ल्स को कर रहा है। और ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग यहाँ पे स्क्वायर का है, क्योंकि फिगर में आपका जो है ना वो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर जो वो डिसिप्लिन्ड की बात कर रहा है। तो क्वेश्चंस क्या है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉय हु आर एथलीट एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर? ऐसा लड़का जो आपका क्या हो? एथलीट भी हो, ठीक है, और क्या हो आपका वो डिसिप्लिन्ड हो, दोनों हो। तो देखिए, हमें चाहिए एथलीट और डिसिप्लिन्ड। तो एथलीट के लिए सर्कल, तो सबसे पहले ये सर्कल कर दिए, ठीक है, कि इसके अंदर होना चाहिए। और क्या? डिसिप्लिन्ड, तो डिसिप्लिन्ड के लिए ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन वो है क्या? बॉय। क्या है आपका? बॉय। तो जो बॉय के लिए हम लोग रेड से कर रहे हैं, मतलब ये बॉय का तो ये आ गया। अब देखिए, जहां कॉमन हो गया, मतलब अब हम बात करें तो ये जो कलरफुल जो हमारा एरिया है उसमें नंबर हमारा कौन सा आ गया? 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया इस बॉय में, क्योंकि बॉय के साथ तो यही तीनों 4 नंबर हैं, ठीक है। 6, 3, 2, 1, जो ये तीनों सर्कल को मतलब किसी न किसी एक सर्कल में कंबाइंड रूप में है। अब समझेंगे कि अगर हम लोग 6 की बात करें तो ये सर्कल के अंदर है और रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब बॉय है, एथलीट है, लेकिन क्या डिसिप्लिन है? नहीं, तो ये 6 नहीं होगा। तब है 3 की बात करें तो 3 जो है वो बॉय तो है, बॉय है, लेकिन वो किसके अंडर भी, किसका पार्ट है? सर्कल का भी पार्ट, ये ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब वो गर्ल्स है। तो जो लड़का है वो कभी गर्ल्स तो होएगा नहीं ऐसा करके, ठीक है। तो वो गर्ल्स ये कट गया, 2 आपका 3 नंबर कट गया। फिर क्या बचा? 2 बचा। 2 जो है वो पार्ट है, रेक्टेंगल का भी पार्ट है, सर्कल का भी पार्ट है और स्क्वायर का भी पार्ट है। मतलब 2 जो है तीनों में कॉमन है, जो बॉय है, एथलीट है और डिसिप्लिन्ड है, तो ये तीनों हो गया। तो मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं। ऑप्शन 1 में ऐसा करके 6 रहता, ऑप्शन 2 में आपका 3 रहता, ऑप्शन 3 में आपका 2 रहता, 1 में क्या रहता है, 4 में क्या रहता है आपका 1 रहता, और एक और 10 ले लेता। ऑप्शन डी ई में क्या रहता आपका 10। तो आप कौन सा आंसर मारना है वो आसानी से कर पाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग यहाँ बेसिक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था और बेसिक्स उसका फंडा क्या है प्रिपेयर करने का। बाकी अब जाके कहीं भी प्रिपेयर करिए, किसी भी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, कोई भी साइट से, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर्स ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। देखिए, ट्राइंगल जो है ना गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग गर्ल्स को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ट्राइंगल को यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? ग्रीन कर दिए। ये ध्यान रखिएगा।
स्क्वायर जो है ना वो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो स्क्वायर के लिए हम लोग रेड ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर समझेंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, सॉरी रेड कर रहे थे ना, तो ये रेड किसके लिए, प्लेयर्स के लिए। और जो सर्कल है वो किसके लिए है, कोच के लिए। तो कोच के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, हमारा ब्लू है, हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ पे कोच के लिए क्या हो गया आपका, ये ब्लू हो गया। ठीक है, चलिए तब क्या है कि हमें चाहिए क्या, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। मतलब जो गर्ल्स है वो प्लेयर तो है, बट कोच क्या है, कोच वो नहीं है। तो कोच नहीं है, तो कोच के साथ ये सर्कल ब्लू वाला, तो कौन कौन सा लेटर है, तो यू टी और आर। तो मतलब इन तीनों को कैंसिल कर दीजिए, ये तीनों तो नहीं होगा आपका, क्योंकि कोच तो मांग ही नहीं रहा है। अब आपके पास क्या बचा, पी बचा, क्यू बचा और एस बचा। ठीक है, तो जब आप पी को देखेंगे तो वो सिर्फ ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब वो सिर्फ गर्ल्स है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी पी नहीं होगा। ठीक है, तब है एस जो है वो सिर्फ स्क्वायर का पार्ट है, जो एस है वो सिर्फ स्क्वायर का पार्ट है, मतलब वो क्या है आपका, प्लेयर है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्यू। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं और आपको करना रहता है। एक और हम लोग देख लेते हैं कि द डायग्राम विल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बॉल। तीन अलग अलग गेम का यहाँ पे दिया हुआ है, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु प्ले ऑल थ्री गेम्स। जो तीनों गेम को खेल रहा हो, मतलब जो इस स्क्वायर में भी आ रहा हो, इस स्क्वायर में भी आ रहा हो और इस स्क्वायर में भी आ रहा हो। समझ में आ रहा है। मतलब अब इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या है आपका यहाँ पे एस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन फिगर, फिर उसी तरह से फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर बिलो स्क्वायर रिप्रेजेंट डॉक्टर। जो स्क्वायर है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉक्टर के लिए हम लोग ब्लू ले लेते हैं, ब्लू लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया ब्लू के लिए। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लू कलर का जो है ना वो कर्टन पर्दा जो है ना लगाया रहता है, तो हम लोग ब्लू ले लिए। ठीक है, और ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है हम लोग लगा लिए हैं। तो ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स लेडीज़। ट्राइंगल जो है ना लेडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग रेड से लेते हैं। लेडीज़ लोग खतरनाक होती है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ खतरनाक रख लिए रेड सिग्नल। ठीक है, सर्कल जो है रिप्रेजेंट करता है किसी, सर्जन को। सर्कल जो है वो सर्जन को रिप्रेजेंट करता है। अब सर्जन को क्या ले समझ में नहीं आता, तो चलो ब्लैक से दे देते हैं। सर्जन लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो किडनी उडनी बेच देते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तब क्या है यहाँ पे आपका कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाई विच लेटर द लेडीज हु डॉक्टर एंड सर्जन बोथ आर रिप्रेजेंटेड। जो लेडीज है वो डॉक्टर भी है और सर्जन भी है, मतलब इन तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन कौन दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में रहता एस, ऑप्शन सी में रहता यू, ऑप्शन डी में रहता टी। तो आपका जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, आपका जो आंसर हो जाता वो टी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे और आपका आसानी से ये वेन डायग्राम। चलिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कर रहे थे, तो एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो आपका एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बहुत बड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार आप अगर बिगिनर्स हैं, पहली बार आए तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि आइडिया लगे क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे यूज किया जाता है। और रीड करने से अपना स्पोकन भी सही हो जाएगा। ठीक है, बोलने का तरीका या लिखने का तरीका, आपका पैटर्न जो है ना वो चेंज करेगा। तब है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये स्क्वायर है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्क्वायर में जितने हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, और ये सर्कल में जितने भी हैं वो हिंदी बोलते हैं, और जो इस स्क्वायर में है वो तेलुगु बोलते हैं, और जो इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या मराठी बोलते हैं। ये कॉमन आपका स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। जो इंग्लिश भी बोलते हैं और क्या बोलते हो, हिंदी भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे चिड़िया बोल रही है। चिड़ियों का आवाज़ तो आजकल दुर्लभ हो गया है, लगभग हम लोग शहर में 6G के ज़माने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए जो है वो हमारा ये है, चलिए, और हिंदी के लिए जो है ये हमारा ये है। तो हमें एक ऐसा चाहिए जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 5 भी है और क्या है आपका 2 भी है।
ठीक है। लेकिन जो टू है वो किस सर्कल में भी कॉमन हो जाता है, तेलुगु में भी। लेकिन हमें चाहिए जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी बोले, तो मतलब आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर जो इसमें हो जाएगा वो आपका 5। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, सेम वही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट के साथ, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। जो मराठी और तेलुगु दोनों बोल लेते हैं। तो मराठी के लिए जो है हमारा ये वाला है, मराठी के लिए जो है, सॉरी, मराठी के लिए जो है वो ये ट्रायंगल वाला पोर्शन, सॉरी मराठी के लिए, हाँ, और तेलुगु के लिए ये स्क्वायर वाला पोर्शन। ठीक है, तो हमने इसको पीले रंग से रंग दिया। अब इसी में है हमारा आंसर छुपा हुआ, जो दोनों बोलते हो। ठीक है, जो क्या बोलते हो, दोनों बोलते हो। तो इन मतलब इस स्क्वायर में और इस ट्रायंगल में, तो अगर जब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस स्क्वायर और ट्रायंगल का जो पार्ट है ना, सॉरी, इस स्क्वायर और ट्रायंगल का जो पार्ट है, जो स्क्वायर में भी और ट्रायंगल में भी 7 और ये 6। ठीक है, तो 6 और 7, तो 6 जो है वो ट्रायंगल और स्क्वायर का ही पार्ट है, मतलब मराठी और तेलुगु ही बोलेगा। लेकिन अगर 7 की बात करें तो वो सर्कल का भी कॉमन पार्ट है, तो मतलब वो सर्कल क्या है, हिंदी बोलेगा। लेकिन हमें चाहिए मराठी और तेलुगु, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6। अब 6 है नहीं तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसा भी आंसर माना, ये नहीं कि जबरदस्ती करके यहाँ आंसर कर लेना, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तब है सेम स्टेटमेंट के साथ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हो, चलिए आ जाइए, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हम लोग रब कर लेते हैं। पता नहीं, तो जो बोलने वाले हैं वो जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले वो क्या है यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 12। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये पेन लगता है डिस्चार्ज कर गया। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे, जो आपका है वो समझ में आ रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट, हाउ मनी हो गया। तब हाउ मनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश एंड तेलुगु। अभी जस्ट आंसर कर रहे थे 7, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 7 आपका, हिंदी इंग्लिश एंड तेलुगु। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग 6 और 6 को 7 को इसलिए छाटे थे क्योंकि वो तेलुगु भी बोल रहा था, ये हिंदी भी बोल रहा था, तेलुगु और नहीं सॉरी, इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु। फिर से हम लोग वो मराठी वाले चले गए, इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु। तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। अगर 2 नहीं है, 2 नहीं है, एक मिनट, अच्छा ये तो ओनली इंग्लिश वाला है 2। ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए, तब है फिर उसके बाद लास्ट है आपका, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक द ऑल लैंग्वेज। कितने जो है वो सारे लैंग्वेज, ऐसा कोई आदमी है जो सारे लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से 1, 8, 2 और नन। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सारे लैंग्वेज बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल अलग है किसके साथ, सिर्फ स्क्वायर के साथ है। मतलब जो मराठी बोल रहे हैं वो, मराठी जो बोल रहे हैं वो हिंदी तेलुगु और मराठी एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। तो ट्रायंगल वाले जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो मतलब अलग हो गया, मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सारे लैंग्वेज को बोल पा रहा। तो ये एक्चुअली आंसर है, और इस तरह से बनता है। तो मतलब 3 टाइप का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम लोग देख लिए। इस 3 टाइप से ज़्यादा आपका नहीं रहेगा तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलमोस्ट मतलब आपको आइडिया लग गया है कि किस तरह से हमें आंसर करना है। ठीक है।